हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज ज्येष्ठ एवं सहायक संपरीक्षक की परीक्षा हुई और मेरी ऐसी आशा एवं अपेक्षा है कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। इस वीडियो में हम इसी पेपर के हिंदी भाग के मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे। हिंदी का इसलिए क्योंकि हमने इस पर काफ़ी जोर दिया था। हम बाकी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं बुधवार के दिन उपवास नहीं करता। देखिए, बुधवार और दिन ये दोनों एक साथ नहीं आता। बुधवार अपने आप में दिन है। शुभ कार्य में हमेशा संकट आते हैं, सही है। साधु के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। यहाँ दर्शन ना होकर साधु को देखने से हो सकता है। और देश में अराजकता बढ़ रही है, तो अराजकता फैलती है, बढ़ती नहीं है। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी, शुभ कार्य में हमेशा संकट आते हैं। 102, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। यहाँ पर ये जो उसकी शब्द है वो गलत है। यहाँ पर होना चाहिए अपनी। फूल अपनी सुगंध से महक रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी के तीनों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 103, अशुद्ध भाग का चयन करना है वाक्य में। भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे। देखिए, केवल और मात्र जो है एक साथ प्रयोग हुए हैं, इसलिए इसका ये भाग जो है वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 104, फिर से अशुद्ध भाग का चयन करना है। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती हैं। यह धारणा पुरानी हो चुकी है होता है, धारणा पड़ती नहीं है पुरानी, इसलिए इसका हो जाएगा ए। 105, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। ए, जब एक ही शब्द भेद के दो दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो वहां पर होता है। जब एक ही शब्द भेद के 3 या अधिक शब्द आए और उनके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे, तब अंतिम शब्द को छोड़ शेष शब्दों के पश्चात होता है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में होता है, तो इस प्रकार सभी में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 106, भारत की राजधानी बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें होना चाहिए प्रश्न चिन्ह। ए, क्यों री, क्या तू आंखों से अंधी है। इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ये उलाहना दी जा रही है, ध्यान दीजिए। क्यों री, तू आंखों से अंधी है। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं है। ये जब किसी को कहा जा रहा है तो आप ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि सामने वाला इसका उत्तर देगा कि हाँ या नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों में जहां पर व्यंग का प्रयोग किया जा रहा होता है, वहां पर भी अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्न चिन्ह। 108, बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नांकित में कौन सा उदाहरण सही है। देखिए, बढ़ रहा है तो इसलिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी बढ़ेगा, 1 से 2 होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 109, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाग्देवी, भारती, महाश्वेता, श्रीदेवी। तो श्री जो है भगवान विष्णु के लिए है। श्रीदेवी का मतलब होता है धन की देवी, लक्ष्मी की देवी, यानी लक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 110, तम का विलोमार्थक शब्द है। तम यानी होता है अंधकार, इसका विलोम, तो ये हो जाएगा डी, आलोक यानी उजाला। 111, अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निम्नांकित में कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता। जलज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी, जाल। 112, कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची। अंतर्धान का मतलब होता है छिप जाना, गायब हो जाना, नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब होता है उसी में निहित। अदृश्य, ओझल, लुप्त, ये सबके मायने होते हैं गायब होना। 113, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा डी, कृषाणु। 114, नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्राचीन का विलोम होगा बी, अर्वाचीन। 115, निम्नलिखित में खर शब्द के विभिन्न अर्थों के द्योतक शब्दों में कौन सा शब्द नहीं है। खर यानी गधा, तो इसके और भी अनेक अर्थ हैं, उसमें से क्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बगुला। रीति शब्द का क्या अर्थ है। कल्याण, अभ्युदय, निंदा, उपयुक्त, तीनों। इसका नहीं पता। रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है।
रंग बदलने का अर्थ होता है परिवर्तन होना। 117 का ए। 118 कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। 118 का डी। 119 हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत जल्दी में होना। 119 का डी। 120 अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसमें से डींग हाँकना ए। 121 निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। 121 का आशीर्वाद, विद्रूप, लावण्य। डी। डी हो जाएगा कुमुदनी, ये होता है कुमुदिनी। 121 का डी। 122 निम्नांकित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 122 का हो जाएगा डी द्वारका। 123 कौन सा शब्द अशुद्ध है? कनिष्ठ, चिन्ह, ब्राह्मण, ब्राह्मण, सभी। इसके आंसर हो जाएंगे सभी, डी। कौन सा शब्द शुद्ध है? चावल, ऋषिकेश, अनाधिकृत, कवयित्री, कवियत्री। इसका आंसर हो जाएगा ए चावल। 125 किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं? ये हो जाएगा ए तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तेंदुआ, खिड़की, ठेस, नींद। इसका आंसर हो जाएगा ए नींद। 127 अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? अपील, अपील का इंग्लिश भी अपील होता है, APPAL, तो ये अंग्रेजी का शब्द है। 127 का डी। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? दुकान, नशा, डिबिया, मलाई। इसका आंसर होना चाहिए सी डिबिया। 129 विदेशी भाषा से हिंदी में आया उपसर्ग निम्नांकित में कौन सा है? विदेशी भाषा से हिंदी में आया, इसका आंसर है ए कम। ये अरबी फारसी का शब्द है, जैसे कम उम्र, कम ख्याल, इस प्रकार से कम जोड़कर जो शब्द बनते हैं। निम्नांकित में किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है? 130 राजेश, रामकुमार, विद्यार्थी, यद्यपि। इसका आंसर हो जाएगा ए राजेश, अधन ई ए हो रहा है। 131 निम्नांकित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? मनमाना, डाकघर, स्वाधीन, आजीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आजीवन, जीवन भर। 132 स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वयंभू, स्वयं भी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शीघ्र ही ऐसा होने वाला है। वे कोई स्कूल नहीं खोले हैं, वे कोई स्कूल नहीं खोले हुए हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। 133 का हो जाएगा बी। 134 मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूं, इसलिए आपसे ना मिल सकूंगा। उक्त वाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग तो सही स्थान पर है। वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है। मुझे दुख है कि एक बारात में जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि बारात में जाने का दुख है। 135 दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी श्रेणी के लोग वहां आए थे, सभी वर्ग के लोग वहां पर आए थे होता है। लड़का अच्छी चाल चलता है, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। 136 निम्नलिखित वाक्यों के शुद्धाशुद्ध के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। शब्द केवल, संकेत, मात्र। देखिए केवल और मात्र एक साथ हो गई, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, चित्र पर थी, दृष्टि चित्र पर थी, तो दोनों जो है अशुद्ध हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 137 किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है? दोहराने के समय पर योजक चिन्ह लगता है। 137 ए। हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 139 किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इकहरा उद्धरण। 139 का सी। 140
किस पद में प्रयुक्त विराम चिन्ह लगा है, उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है? तो देख लीजिए, पहला में एम ए के बाद विराम चिन्ह नहीं लगा है, दूसरा में भी एम ए के बाद नहीं लगा है, तीसरा सही है, चौथा में एम ए के बाद जो है और पीएचडी के बाद अर्ध विराम लगा है, जो कि सही नहीं है, अल्प विराम लगना चाहिए। तो 140 का सी। 141 स्रोत के आधार पर ठेस शब्द देशज है, 141 का सी। 142 गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर है बी, बांग्ला। बांग्ला उड़िया दोनों में ही गल्प बोलते हैं, कहानी या छोटी कथा को। 143 निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। घोटक घोड़ा सही है, घट घड़ा, घपला गड़बड़, कृष्ण कान्हा। देखिए घपला जो है तत्सम शब्द नहीं है, इसलिए तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं होगा, सी। 144 लीची शब्द हिंदी भाषा में किस शब्द से आया है? लीची, ये चीनी भाषा का शब्द है, 144 का हो जाएगा डी। 145 य र ल व, इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन, इसका आंसर हो जाएगा बी। 146 आ ई उ ए ओ औ में समानता का आधार यह है कि ये सभी दीर्घ स्वर हैं, 146 का बी। 147 निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, होता है। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, सही है। उच्चारण में अनुनासिकता को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों को जोड़कर लिखा जाता है, ये डी जो है इसका, ये जो है गलत कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 147 का डी। 148 खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं, इस नियम का सटीक उदाहरण है। यानी कई बार हम देखते हैं कि जो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उन्हें एक के ऊपर एक करके लिखा जाता है, तो वो एक के ऊपर एक ना लिख करके आजू बाजू करने का, जैसे लड्डू लिखा जाता है तो लड्डू में आप ड के नीचे ड भी लिख सकते हैं और बाजू में ड करके भी, तो उसको अगर हटा रहे हैं तो उसका उदाहरण क्या है? लट्टू। लट्टू में आप डबल ट को के ऊपर एक लिख सकते थे। 149 गुलाब शब्द है, गुलाब जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्यों? क्योंकि ये गुलाब कहने से गुलाब की जितनी भी जातियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। 150 निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ए, यह। जैसे हम कहें कि यह मेरा पेन है, तो ये निश्चय वहां पर प्रदर्शित करता है। अगला 151 मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है? मेधावी छात्र ये गुणवाचक विशेषण है। 152 निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए जहां पे कर्म नहीं हो। कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया, गीता यहाँ पर कर्म है। उसने भरपेट भोजन किया, भोजन किया क्रिया है, कर्म यहाँ पर नहीं है। पेड़ के नीचे पेड़ कर्म है, कुत्ते को लाठी कर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 153 निर्दयी, विरहणी और नरक, इन तीन शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? निर्दयी शब्द शुद्ध है, विरहणी शब्द शुद्ध है, नरक शब्द शुद्ध है, उपयुक्त तीनों शब्द शुद्ध हैं। आंसर होगा ए, निर्दयी शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए। सहस्त्र, सुगंधी, आह्लाद, अनुग्रह। अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। सहस्त्र सुगंधी ना होता है, सुगंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहस्त्र। 155 महीधर, जारज एवं धाराधर, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। महीधर शुद्ध शब्द है, जारज शब्द शुद्ध है, धाराधर शब्द शुद्ध है, उपर्युक्त तीनों शब्द शुद्ध हैं। उपर्युक्त तीनों ही शब्द शुद्ध हैं, इसका आंसर होगा डी। 156 नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध अशुद्ध संबंधी सही विकल्प का चयन कीजिए। परिणित, द्वंद, ये तो गलत है। तत्सार, ये भी गलत है। परिणित होता है, तो परिणित शब्द शुद्ध है, इसके लिए 156 का आंसर हो जाएगा ए।
मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है। बिल्कुल सही, कथन पूर्णतः सही है। 157 का बी। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। 158 का सी। 159 मुहावरा शब्द मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा किस शब्द का है? तो मुहाविरा जो है उर्दू का शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा बी 159 का। 160 आंच ना आना, जले पर नमक छिड़कना, सिर धुनना, इन तीनों में लोकोक्ति नहीं है। उपयुक्त तीनों जो है लोकोक्ति नहीं है। जिसके अंत में ना धातु रूप आता है वो सारे के सारे मुहावरे होते हैं। 161 प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। 161 का बी। 162 चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ है लज्जित होना। 162 का डी। 163 सात चराई सात रंग, डारे बैठिन तो एक ही रंग, इस कहावत का सटीक अर्थ है इंद्रधनुष। 163 का डी। 164 खुशियां मनाना का समानार्थक मुहावरा है घी के दीपक जलाना। 164 डी। 165 तद्भव शब्द का उदाहरण है आंख, अक्षु का है आंख, लोटा अलमारी, ये सब देशज शब्द हैं। कर्म तो जो है तत्सम ही है। 166 हिनहिनाना शब्द निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? देशज शब्द है। जिस भी देशज शब्दों को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका तो यह है कि जिन भी शब्दों में ध्वनियाँ जो है आती हैं अच्छे से, वो सारे के सारे देशज होते हैं। 167 निम्नांकित में विदेशी शब्द का चयन कीजिए। चश्मा, चश्मा विदेशी शब्द है ए। 168 निम्नांकित में से समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म को चयन कीजिए। समुच्चरित एक जैसा उच्चारण होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। धीरे धीरे, हाथों हाथ, घर द्वार। अनल अनिल, एक अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु, तो सी इसका आंसर है 168 का। 169 शुद्ध वाक्य रविवार के दिन, ये जहां पर भी इस प्रकार रविवार के साथ दिन आ रहा है वो सारे के सारे गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 170 निम्न में से सही शब्द रूप चुनिए। सकुशल पूर्वक, स का मतलब ही साथ हो जाता है, फिर पूर्वक का मतलब भी के साथ हो जाता है, तो जिसमें भी स और पूर्वक एक साथ है वो सब अलग कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सकुशल। 171 मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो ये जो है विभक्ति संबंधी दोष है इसमें। 171 मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, का विभक्ति आना चाहिए यहाँ पर, का के की संबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 172 निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है रमेश रोटी भी खाता है, जी नहीं, रमेश रोटी खाता है नहीं, रमेश रोटी ही खाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 173 निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ, उपयुक्त सभी संयुक्त स्वर हैं। 174 निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो देखिए महाप्राण के लिए जो भी आपके जो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग में जो दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है, तो देखिए क ख ग घ चौथा, च छ ज झ चौथा, ट ठ दूसरा, प प्रथम, तो 174 का हो जाएगा सी। 175 निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है नेत्र, तो नेत्र यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 176 निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है बीघा बीघे सही है, नदी नदी सही है, चौबे चौबे सही है, गौ गाय होता है। 176 का हो जाएगा ए, गौ का गाय हो सकता है, गौवें ऐसा शब्द तो नहीं बनता। 177 यह महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है सी।
औरत, नारी, अबला सब महिला के पर्यायवाची हैं। पत्नी, पत्नी कहने से एक विशिष्ट महिला का पता चलता है जिससे आपका विवाह हुआ हो। 178 मधुर बोलने वाले को एक शब्द में कहते हैं मृदुभाषी। 178 179 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में कसावट आती है। 169 का सी। 180 दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शब्द होगा परपीड़क। 180 बी। 181 संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार। ए। 182 किस संधि के आधार पर दैवैश्वर्य शब्द का गठन हुआ है? दैव ऐश्वर्य, जहां पर अ आता है वहां पर होता है वृद्धि स्वर संधि। 182 सी। अतएव में संधि है अतएव, यह है स्वर संधि। 183 ए। 184 विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। डी। 185 रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। 186 निम्नलिखित में परिणाम बोधक संकुचित वाक्य है जहां पर परिणाम का पता चले, अतएव, इसलिए, अतः, तो ये हो जाएगा सी। पत्ते सूख रहे हैं इसलिए पीले दिखाई दे रहे हैं। 187 अर्थ के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 8। ए। 188 निम्नांकित में कौन सा वाक्य निषेध वाचक है जिसमें नहीं आ रहा हो? राजा नगर में नहीं आए। जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा को शांति नहीं मिलती। राजा नगर में नहीं आए इसलिए आनंद नहीं मनाया गया। सभी के सभी जो है निषेधवाचक वाक्य हैं। डी। 189 जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है लड़कपन। लड़कपन बना है लड़का से, लड़का जो है जातिवाचक शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बड़प्पन बड़ा से बना हुआ है, बड़ा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चढ़ाई जो है चढ़ना क्रिया से बना हुआ है। 190 यह किसका पराक्रमी बालक है? इस वाक्य में यह किसका द्योतक है? पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में यह वह जो आता है वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह जो है अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। 191 काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है? तो घोड़ा शब्द की व्याप्ति जो है मर्यादित हुई है, ये तो हमने प्रैक्टिस के दौरान भी जो है कवर किया हुआ था। तो 191 का बी। 192 नीचे दिए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन। नाम धातु यानी जो संज्ञा या सर्वनाम से बना हुआ हो धातु, तो ये है डी हथियाना, हाथ से बना है हथियाना। 193 निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। बेचारा, निहत्था, अचेत, भरपूर। इसका आंसर हो जाएगा ए बेचारा। ये जो है बे उपसर्ग से बना है जो कि उर्दू का उपसर्ग है। विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। अधोगति, अधःगति। इसका आंसर हो जाएगा ए। 195 कौन सा शब्द अव्ययी भाव सामासिक शब्द है? अव्ययी भाव आशातीत। 195 का डी। 196 पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटीक शब्द है। इसके लिए सही जो शब्द है वो है बी अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला अनुगामी। अनुयायी जो होता है वो अनुसरण करता है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है कि वो आपके पीछे पीछे चलेगा ही। अनुगामी आपके आदर्शों को फॉलो करता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आपके साथ आपके पीछे चल पड़े। तो 196 को हो जाएगा बी अनुगामी। 197 सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है वो कहलाता है वाक्य। 197 सी। 198 भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा। इस शब्द में विधेय की पहचान कीजिए। तो वाक्य के जब हम देखते हैं दो जो खंड होते हैं, एक होता है उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रहा है और दूसरा होता है विधेय कि उद्देश्य के बारे में क्या बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य है सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने छक्का मारा, तो विधेय होगा डी
छक्का मारा। 199, अच्छा अब तुम घर जाओ। अर्थ की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? देखा जाए तो आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञार्थक है। 199 बी। 200, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था। यह किस प्रकार का वाक्य है? ये जो है मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाग है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियति से साक्षात्कार हो रहा था, ये पहले वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पर आश्रित है। तो इस प्रकार ये जो हिंदी के 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे, आप इसमें से मिलाकर देख लीजिएगा कि आप लगभग कहाँ पर ठहर रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट है, बाकी के जो 100 क्वेश्चन हैं, उस पर हम बहुत जल्दी मॉडल आंसर पेश करेंगे। थैंक यू।